मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी आगरा की, जहां फतेहाबाद पुलिस ने जुए के अड्डे पर बड़ी कार्रवाई की है। इसके साथ ही बात होगी बस्ती की, जहां पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर आगरा से, जहां फतेहाबाद पुलिस ने जुए के अड्डे पर बड़ी कार्रवाई की है। डीसीपी पूर्वी अली अब्बास के दिशा निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने मौके से 16 जुआरियों को पकड़ा है, जिनके पास से 13.50 लाख रुपए का कैश के साथ 4 बाइक, एक फॉर्च्यूनर कार बरामद हुई है। आपको बता दें कि पूर्व प्रधान के घर में जुए का खेल चल रहा था। पुलिस ने जुआरियों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखिए, विगत कुछ दिनों से लगातार सार्वजनिक जगह पे और कई ऐसी जगह पे कुछ लोगों की जुआ खिलवाने और खेलने की शिकायतें मिल रही हैं। इसी क्रम में थाना फतेहाबाद ने अपने एसीपी के मार्गदर्शन में एक बड़ी बरामदगी की है, जहां पर करीब 13.5 लाख रुपए की बरामदगी हुई है और लगभग इसमें 16 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए, तो जेल हुई है। देखिए, इसमें जो मेन व्यक्ति है वो पवन कुमार निषाद है। ये पहले भी बेसिकली जुआ कराता था और डिफरेंट जगह पे जुआ कराता था। इसका एक आपराधिक इतिहास भी है जुए के मुकदमे का ही। तो लगातार हम लोग भी ट्रेस करने का प्रयास कर रहे थे और कल भी जब मुखबिर खास की सूचना मिली कि इसने कई संभ्रांत व्यक्तियों के साथ बैठ के ये सुशवीर गुर्जर हैं, जो पूर्व प्रधान थे, इनके घर पे वो जुआ करा रहा था। और जब पुलिस टीम ने वहाँ पे दबिश की, तो दबिश में करीब 13.5 लाख रुपए की बरामदगी हुई। इसके व्यक्ति वहाँ पर मिले और इसके साथ-साथ कुछ मोबाइल भी बरामद हुए और इसमें एक आध लोग इसमें वांछित थे। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, इसमें निभोरा के भी एक पूर्व प्रधान है, वो भी आते थे। फतेहाबाद के लोकल के लोग हैं, सदर के लोग आते थे और अन्य जनपद के भी इसमें एक आध लोग हैं जो जुआ खेलते थे। अभी इसमें 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी विवेचना में जिस तरह से चीजें हिसाब से इसमें अन्य लोगों को भी वांछित करेंगे। जी, इसमें एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की बरामदगी हुई है, जो भागने में यूज करते थे और किसी को खराब अवस्था में ट्रांसपोर्ट करते थे। इसके अलावा 4 बाइकों की बरामदगी। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। हरैया थाना क्षेत्र के कस्बे में गुरुवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शराब के नशे में धुत पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार कस्बे के किराए के मकान में रहने वाले परवेश यादव का अपनी पत्नी गीता से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के दौरान परवेश ने सरिया से पत्नी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस की मदद से घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरैया ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही हरैया पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी परवेश यादव के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। दिनांक 11/6/25 को सुभाष सोनी निवासी मुरादीपुर थाना हरैया ने अपनी बहन गीता, जिसकी उम्र 22 वर्ष, जो कस्बा हरैया में किराए का मकान लेकर रहती है, समय करीब 10:30 बजे उसके पति राम प्रवेश यादव द्वारा, जो कि मूलतः देवा जनपद बाराबंकी का रहने वाला है, मार पीट कर हत्या कर दिया गया। इस सूचना पर एसएचओ मय फोर्स तथा मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। 100 का पंचायतनामा इत्यादि की कार्रवाई कराई गई। 100 को पीएम हेतु मोर्चरी गृह बस्ती भेजा गया। सुभाष सोनी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति है। हरैया से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक सोनी की रिपोर्ट।
फर्रुखाबाद कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में वर्ष 2024-25 के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण मेधावी छात्र छात्राओं को सांसद मुकेश राजपूत, विधायक सुशील शाक्य ने टैबलेट एवं पुरस्कार धनराशि वितरण कर मेधावियों का सम्मान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद मुकेश राजपूत, विधायक अमृतपुर सुशील शाक्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में जनपद फर्रुखाबाद में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की मेरिट सूची में जनपद में टॉप 10 छात्र छात्राओं को 21,000 रुपये, टैबलेट, प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भाजपा, महामंत्री भाजपा, जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, मुख्य विकास अधिकारी मौजूद रहे। सर जी, आज कितने मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान हुआ? आज यहाँ पर फर्रुखाबाद जनपद के 10 बच्चे जो हैं छात्र छात्राएं 10 हाई स्कूल के हैं, 10 इंटर के हैं और सभी बच्चों को 21,000 रुपये की चेक और सभी बच्चों को लैपटॉप, टेबलेट और उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया गया जिन लोगों ने जनपद में हाई स्कूल में टॉप किया है और इंटर में टॉप किया है। कितने वोट थे सर? कितने वोट थे सर? कितने वोट कहाँ है भाई? ये सांसद जी, क्या कुछ संदेश रहेगा जो बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे, इसके साथ कई बच्चे जो हैं वो कम अंक ला पाते हैं तो निराश होते हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा कि मान लीजिए कम अंक देखिए बच्चे जो हैं कि टॉपर बच्चे हाई स्कूल में जो 10 जनपद में टॉप किए, टॉप 10 बच्चे लिए गए और हर जनपद में लिए गए। माननीय मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश से आज करके दिखाया, लखनऊ के आसपास एरिया के और यहाँ पर जनपद में, हर जनपद में, उत्तर प्रदेश के हर जनपद में टॉप 10 बच्चे जो आए हैं हाई स्कूल इंटर के, ऐसे 10-10 बच्चों को सिलेक्ट किया गया। वो हर बच्चे को 21,000 रुपये, एक टेबलेट और प्रशस्ति पत्र उन्हें दिया गया है। मैं ऐसे बच्चों से कहूँगा आगे आज उनके लिए और उनके परिजनों के लिए, उनके गुरुजनों के लिए और हम सब के लिए भी एक आज खुशी का मामला है कि हमारे बच्चों ने नकल विहीन परीक्षा देके अच्छे वातावरण में, यही अध्यापक हैं, यही बच्चे हैं जिन लोगों ने पहले जब नकल से करते थे तब इतने परसेंटेज नहीं लाते थे, आज अकल से इतनी अच्छी परसेंटेज ला रहे हैं और साल भर पढ़ाई की व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हो रही हैं। मैं ऐसे में अपने बच्चों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं ऐसे पल वो हमेशा ही अपने जीवन में अपने गुरुजनों के लिए, अपने परिजनों के लिए और हम सब जन के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए ऐसे ही वो कीर्तिमान स्थापित करते रहेंगे, अच्छे मार्किंग लाते रहेंगे। और जो बच्चे इस बार रह गए, आशा करता हूँ उससे हताश निराश ना हो, प्रयास करेंगे वो भी टाप। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। कौशाम्बी में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई कथित रेप मामले में बृहस्पतिवार को समाजवादी पार्टी का 8 सदस्यीय डेलीगेशन पीड़ित के घर पहुंचा और पीड़ित परिवार से मिलकर ढांढस बंधाया। घटना के संबंध में परिवार से जानकारी ली। घटना की पूरी जानकारी सपा मुखिया अखिलेश यादव को दी जाएगी। डेलीगेशन में शामिल कानपुर के पूर्व सांसद राजाराम पाल ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने पहले से जो मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है वो सही था। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि आत्महत्या करने वाला आदमी अपने पेट पर लिख नहीं सकता। पीड़ित परिवार का कोई भी आदमी ना तो गांव में था और ना आसपास था, वो जहर कैसे खिला सकता है। उन्होंने कहा कि पीड़ित को न्याय नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी आर पार की लड़ाई लड़ेगी। आइए जानते हैं इस विषय में कानपुर के पूर्व सांसद राजाराम पाल का क्या कुछ कहना था। आज पीड़िता परिवार से आप मिलने आए हैं, क्या आश्वासन दिया है आपने? हम लोग पीड़िता परिवार से मिले हैं। अगर आप लोग वीडियो बना रहे होंगे तो उसके बयान भी बच्ची के जिसके साथ घटना घटी है उसकी मां ने और बच्ची ने दोनों बयान देने का काम किया है। पुलिस ने पहले जो प्राथमिकी दर्ज की है, जो लड़की के साथ हुआ है वो सही रिपोर्ट लिख करके मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन उसमें पर्दा डालने के लिए जिस तरह साजिश करके सही काम करने वालों के खिलाफ दबाव बना करके उनको सस्पेंड करा करके और अब जिस तरह से घटना को मोड़ देने का काम किया है, वो स्वयं साजिश अपने आप ये उजागर करती है कि कोई भी आत्महत्या करने वाला आदमी अपने पेट में सुसाइड नोट नहीं लिख सकता है। कोई भी पीड़ित परिवार का आदमी न तो अपने गांव में था न आसपास था, वो कैसे जहर खिला सकता है, वो कैसे सुसाइड नोट लिख सकता है। इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए और अगर इसकी जांच ना हुई, पूरी समाजवादी पार्टी जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा आर पार की लड़ाई लड़ने का काम किया जाएगा। और जिन दोषी पिता को और उसके बेटे को और प्रधान के खिलाफ जो FIR की गई है शासन, जो पीड़ित जेल भेजे गए हैं उन्हें जैसे पास को एक हटा करके
मुल्जिम जो वास्तव में मुल्जिम है उसको छोड़ा है पुलिस ने। हम लोग आज मांग करेंगे, अभी हम कप्तान से मिलकर के मांग करेंगे कि उसी तरह जो फर्जी फंसाए गए लोग हैं, पीड़ित परिवार के लोग हैं, उनको भी बिना शर्त मुचलके पे छोड़ा जाए। चूँकि प्रेशर में, दबाव में, सत्ता के दबाव में फर्जी FIR लिख करके उसमें मिट्टी डालने का काम किया जा रहा है, सही घटना को दबाने का काम किया जा रहा है। लगातार सियासत जारी हो गई इसको लेकर। सियासत जारी नहीं हो गई। जब पुलिस सही काम कर रही थी, प्राथमिकी दर्ज करके उसको जेल भेजने का काम किया था, तब तो न पीड़ित परिवार ने, न पाल समाज ने, न समाजवादी पार्टी ने किसी तरह का दोष पुलिस पर नहीं लगाया, प्रशासन पर लगाने का काम नहीं किया। लेकिन जो सही काम करने वाले लोग थे तो सत्ता के दबाव में, प्रेशर में आके फर्जी FIR लिखकर उनकी गिरफ्तारी करके उन पर इनाम घोषित करके जिस तरह से रंग देने का काम किया जा रहा है, उसका पर्दाफाश समाजवादी पार्टी आर पार की लड़ाई लड़के करने का काम करेगी। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। कौशाम्बी में कथित रेप कांड को लेकर सियासी हलचल तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचा। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उन्हें ढांढस बंधाया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने पूरे मामले की CBI जांच की भी मांग उठाई है। इस दौरान बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने पूरे मामले की CBI जांच कराने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के दबाव में पुलिस ने पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की है और निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया है। आइए जानते हैं इस विषय में प्रदेश अध्यक्ष बसपा विश्वनाथ पाल का क्या कुछ कहना था। मैं आश्वासन दिया हूं कि जिस तरीके से बेटी के साथ घटना हुई है और घटना के बाद 28 तारीख को जब घटना हुई तो बेटी के परिवार के लोग थाने गए और थाने पर जाने के बाद में बेटी के बयान पर पॉक्सो एक्ट की धारा और जो बलात्कार की धारा 48 जो किया गया उसकी धारा लगा करके मुलजिम को जेल भेजा गया। लेकिन उसके बाद जो बेटी के बयान पर ये FIR दर्ज हुआ था, फिर ये FIR गलत कैसे हो गई, जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट जैसे धारा लगी थी, प्रताड़ना की धारा लगी थी, रेप की धारा लगी थी, वो धारा खत्म करके उनको रिहा कर दिया गया ये सरकार के दबाव में। और जो प्रधान जी थे जिनके ऊपर इनाम घोषित किया गया, जिनको ये कहा जा रहा है इनकाउंटर करा दिया जाएगा, किस मुकदमे में इस तरह की धारा की बात हो रही है। जो पीड़ित है, पीड़ित के पिताजी, पीड़ित के चाचा जी, उसके भाई को किस आधार पर जेल भेजा गया है। जो मुलजिम था, अगर मुलजिम के पिताजी ने अपने बेटे के कृत्य से क्षुब्ध होकर के अगर आत्महत्या किए हैं तो उसकी जिम्मेदारी पीड़ित परिवार के ऊपर क्यों? इनका क्या दोष है उसमें? जो दोषी था उसको तो रिहा करा दिया गया। जो निर्दोष लोग हैं, क्योंकि ये गरीब हैं, इनकी सत्ता में पकड़ नहीं है, इस नाते इनको जेल में डाला गया है। मेरी मांग है कि अगर ये पुलिस अपनी कार्रवाई निष्पक्ष कर रही थी तो सरकार के दबाव में अगर पुलिस की कार्रवाई को बाधित किया गया है तो ये मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि इसकी CBI जांच कराई जाए। क्योंकि सत्ता पक्ष भी है और विपक्ष भी, ज्यादातर लोग पीड़ित को न्याय नहीं दिलाना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेता मान्या बहन जी को जैसे संज्ञान में आया, मान्या बहन जी ने एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ भेजने का काम किया है। हमारे बीच में पूर्व राज्यसभा लोकसभा सांसद माननीय घनश्याम चंद खरवार जी मौजूद हैं। माननीय दिनकर साहब, गैरचरण दिनकर साहब, जो पूर्व में नेता विधानमंडल दल रहे हैं, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री रहे हैं। ये हमारे बाबूजी हैं JP धनगर साहब मौजूद है और हमारे मंडल के सभी जिले के जिम्मेदार साथी आए हैं। हमारी सब लोगों की मांग है कि पीड़िता को न्याय बिना CBI जांच के नहीं हो सकता है। मेरी ये मुख्यमंत्री जी से मांग है कि CBI जांच कराई जाए। भले ही परिवार गरीब है, लेकिन ये समाज जिस तरीके से एकत्रित हुआ है, बहुजन समाज पार्टी की श्रेणी नेताजी मान्या बहन जी हमारी जिस तरीके से
पीड़ित गरीब के साथ हैं, इनको निश्चित है न्याय दिला के हम लोग दम लेंगे। और इनके साथ अगर अत्याचार हुआ, अगर इनको नाजायज इनकाउंटर किया गया, तो ना तो ये समाज, ना तो बहुजन समाज पार्टी हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। माननीय बहन जी से निर्देश लेकर के आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। और ये जिन सत्ता के लोगों ने हमारे समाज की बेटी को न्याय नहीं दे रहे हैं, ये समाज अगर चिंता कर लिया, ये समाज अगर एक नजर घुमा दिया, तो ये सत्ता में रहने लायक बचेगा नहीं आने वाले समय में। और मैं ये दावा करता हूं, अगर सत्ता का दुरुपयोग करके इनकाउंटर हुआ, सत्ता का दुरुपयोग करके हमारी बेटी के बाप और भाई को रिहा न किया गया, तो इनकी सत्ता बदल करके इन पीड़ित परिवार को बहुजन समाज पार्टी न्याय दिलाने का काम करेगी। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।